क्रूज़ ट्रिप मुकम्मल होने के बाद जो है राइन वैली के पास एक छोटा सा सिटी है जहाँ पे हमारा नाइट स्टे किया, उधर हमें होटल दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सपैट एक्सप्लोर के टूर के अंदर जो है ना रूम शेयरिंग है। एक रूम 2 या 3 लोगों को मतलब नॉर्मली वो देते हैं, लेकिन मैंने चूँकि कुछ एक्स्ट्रा पे किया था उसकी वजह से मेरा रूम एक सेपरेट रूम मुझे मिला था, प्राइवेट रूम, विच वाज ए रियली नाइस रूम इन राइन वैली। अब नेक्स्ट डे जो है मतलब राइन वैली में ना रात को स्टे करने के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था प्रॉग का। सो राइन वैली से प्रॉग तकरीबन 8 से 10 घंटे का जर्नी है, जो कि एक बिग जर्नी है। उसके अंदर रास्ते में हमारे पास एक डेस्टिनेशन थी न्यूरमबर्ग। तो न्यूरमबर्ग में हमारी बस जो है उसने 2 से 3 घंटे का सफ़र राइन वैली से करने के बाद हमें न्यूरमबर्ग में सिटी सेंटर के अंदर लाके हमारे टूर लीडर ने हम सबको छोड़ दिया। उसने हमें 1.5 से 2 घंटे का टाइम दिया जिसमें हम लोग सिटी सेंटर को एक्सप्लोर कर लें। You'll have also noticed many gelato beers along the way. Ice cream, believe it or not, the largest gelato consumers in the world are not the Italians, it is the Germans. Yes, plenty of places to get beer along the way. Well popular and that was a very well popular city in the Germany, क्योंकि जब सेकंड जर्मन वर्ल्ड वार हुई थी तो उस वक्त न्यूरमबर्ग जो है ना एक बड़ा सेंट्रल रोल परफॉर्म कर रहा था वार के अंदर। न्यूरमबर्ग, इस वक्त मैं न्यूरमबर्ग में हूँ। जब सेकंड वर्ल्ड वार हुई तो बेसिकली तो जितनी जर्मन आर्मी थी उसको न्यूरमबर्ग से ही कंट्रोल किया जा रहा था। न्यूरमबर्ग के ऊपर उन्होंने बहुत हैवी बम्बार्टमेंट की जिसकी वजह से न्यूरमबर्ग का तकरीबन 90% जो है ना सिटी डिस्ट्रॉय हो गया, जिसको दोबारा बाद में उन्होंने रीबिल्ड किया और रीबिल्ड करने में उनको तकरीबन बहुत साल लगे। वर्ल्ड वार 2 के अंदर जो है ना न्यूरमबर्ग को तकरीबन 80 to 90% जो है ना डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। आज भी न्यूरमबर्ग जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिटी है। बेसिकली जर्मनी के अंदर जो सबसे पहले ट्रेन स्टार्ट हुई 1835 में, वो भी न्यूरमबर्ग से हुई। जब सबसे पहले ट्रेन स्टार्ट की गई न्यूरमबर्ग में तो लोगों ने बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि भाई ये ट्रेन पे जो यूज़ करेंगे लोग वो मर जाएंगे, और बहुत सारी खराफात थी। जबकि ये प्रोजेक्ट ना रुका और चलते चलते जो है ना आज ट्रेन की डेवलपमेंट देखे कहाँ तक हो गई है। मेरे पीछे एक चर्च है, आज चले फिर एक तरह चर्च का विज़िट करते हैं। इस वक्त चर्च में कोई सेशन हो रहा है और इसमें साइट सीइंग इस वक्त अलाउड नहीं, इस वजह से हम लोग एटलीस्ट इधर से मेन में। तो उधर चूँकि हमारे पास 1.5 से 2 घंटे का टाइम था, कुछ सबसे पहले एक छोटी सी सिटी की ट्रेन चल रही थी उधर से। सो नॉर्मली जो इस तरह की राइड होती है वो आपको कम टाइम में जो है ना पूरी लोकेशंस के बारे में अच्छी ब्रीफिंग मिल जाती है आपको। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपना उस ट्रेन की राइड लूँ और उसमें जो है ना न्यूरमबर्ग का मेजर एरिया जो है ना मैंने वो ट्रेन के थ्रू जो है ना वो घूम फिर के देख लिया। बैकग्राउंड में ट्रेन है, इस ट्रेन की मैंने राइड ली है जो कि तकरीबन 40 मिनट की है और अब 15 मिनट के बाद स्टार्ट होगी। तो ये लास्ट बोगी में बैठ के तो इसकी ट्रेन की राइड लूँगा जो कि बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद हिस्ट्री जो है ना वो मुझे बताएगा न्यूरमबर्ग के बारे में। जी तो ये ट्रेन राइड है और ट्रेन के अंदर जो है ये बेसिकली सिटी टूर है जो मैं करने लगा हूँ। इसको कहते हैं स्टैनफोर्ड सिटी टूर। ये ट्रेन के ऊपर हमारा सिटी टूर होगा और इसकी टिकट मैंने जो अच्छी है वो आपको दिखानी है। इसकी टिकट है ये जो कि 9 यूरो की। इस टूर के बारे में ये उन्होंने मुझे एक ब्रोशर सा दिया है जो कि मतलब मैं देख रहा हूँ। इसके ऊपर जर्मन लिखी हुई है और जर्मन तो मुझे नहीं आती और मैं इसको नहीं पढ़ के समझ सकता, बट अगर आप समझ सकते हैं तो आप इसको पढ़ के मुझे एक्सप्लेन कर दें। छोटा सा हेडफोन मुझे दे दिया ताकि इस हेडफोन से जो है ना मैं सुन सकूं कमेंट्री जो मुझे प्लेसेस के बारे में बताएंगे। ये हेडफोन से जो है ना वो
कुछ दिखा रहा है कि सीन इस तरीके से होंगे। ये डच में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, स्पेनिश में, रशियन में, इटालियन में, चाइनीज़ में, इन सब लैंग्वेजेस के लिए जो है ना इसके पास कमेंट्री मौजूद है। उसके बाद जो है मतलब फर्दर कुछ आधा पौना घंटा मैंने एक्सप्लोर की मार्केट्स, जहाँ पे बहुत सारे लोग शॉपिंग कर रहे थे। जी, तो इस वक्त मैं निरम्बर्ग सुपर मार्केट में हूँ और निरम्बर्ग सुपर मार्केट में जो है ना बेसिकली ये सिटी सेंटर है निरम्बर्ग का। और निरम्बर्ग सुपर मार्केट के अंदर जो है ना ज़्यादातर आपके पास क्रिसमस की ज़्यादा शॉपिंग इधर ही होती है। देखें पीछे आपको बैकग्राउंड में चर्च नज़र आ रहा होगा। ये सिटी सेंटर है और मेनली जो है ना सब लोग इधर से आके शॉपिंग। ट्रिपलेट सा बना हुआ है पीछे और ये ट्रिपलेट आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, लेकिन नहीं हो एक अच्छा खूबसूरत सीन है निरम्बर्ग में आप देख रहे हैं। तो इस वक्त बहुत रश है और आज है संडे वाले दिन चूँकि कोई शॉपिंग नहीं है, सारी दुकानें बेसिकली बंद हैं, लेकिन ये एक बाज़ार है जो सिटी सेंटर का ये इस वक्त खुला हुआ है। और इस बाज़ार में जो है ना वो मैं आपको इस वक्त विज़िट करवा रहा हूँ। थोड़ी सी जो है लाइक इस तरह जुम्मा बाज़ार या इतवार बाज़ार होता है हमारे पास, इस तरह ये एक बाज़ार है तो उसको हम लोग विज़िट कर रहे हैं। जी, तो इस वक्त है हमारे टूर का 3rd डे और इस वक्त मैं निरम्बर्ग में हूँ। मैं थोड़ी सी शॉपिंग करूँगा, मैं कुछ शॉल्स वगैरह देखता हूँ, कुछ शॉल्स कैसी हैं इधर से। लैम्प This is 1 meter, 1 meter. 20. you give by liter, yeah? Hungarian, Meter. Hungarian merino sheep, merino lamb. Okay. बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त जो है ना वो लैम्प की वो दे रहे थे, तो आपने देखी, मुझे तो बहुत पसंद आई है, बट आई डोंट नो हाउ टू यूज़ दिस, तो इसलिए ये कि मैंने अभी इसको परचेज़ नहीं किया। और उसके बाद मैंने अपना ऑफ कोर्स फूड सर्च किया। सो फूड सर्च करना हलाल फूड आपका यूरोप के अंदर इट्स अ बिग चैलेंज। सम टाइम आपको हलाल फूड जो है ना वो ढूंढने में कितने घंटे लग जाते हैं, बट आई वाज लकी। मैंने गूगल पे हलाल फूड लिख के सर्च किया, तकरीबन 8 से 10 मिनट की वॉक के ऊपर जो है ना मुझे हलाल फूड का एक टर्किश रेस्टोरेंट मिल गया। उस टर्किश रेस्टोरेंट में जाके मैंने अपना शारमा ट्राई किया। दैट वाज नॉट वेरी गुड, बट दैट वाज एटलीस्ट एक्सेप्टेबल, बेटर दैन कि आपके पास अगर फूड ना हो। जी, तो इस वक्त टाइम हो गया है लंच का, तो लंच करने जा रहा हूँ मैं। और लंच करने से पहले जो है ना ये थोड़ा सा एक रोमांटिक रिवर व्यू देख लेता हूँ, आई मीन आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है ना। ये आप देखिए मेरे साथ बैकग्राउंड में आपको रोमांटिक रिवर व्यू नज़र आ रहा होगा, बहुत ही अच्छा व्यू है। गूगल मैप पे सर्च करने के बाद मुझे जो है एक हलाल फूड रेस्टोरेंट, तुर्किश रेस्टोरेंट मिल गया है जिसका नाम है इस्तांबुल रेस्टोरेंट। तो मैं इस्तांबुल रेस्टोरेंट पे जाऊँगा।
थोड़ी 10 मिनट की एफ़र्ट करने से और थोड़ा सा वॉक करने से एक तो मैंने सिटी को देख लिया, प्लस ये कि आप मुझे एक तो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं एक होटल मिल गया जिसको कहते हैं इस्तांबुल रेस्टोरेंट। तो मैं जैसे हालात जी गाइस, तो प्लेसेस लाइक जर्मनी में या यूरोप में आपको जो है ना वो हलाल फूड ढूंढना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक 10 मिनट की वॉक से मुझे जो है एक हलाल फूड का रेस्टोरेंट मिल गया है। एंड तो इस्तांबुल रेस्टोरेंट है, अब मैं अपना फूड खा रहा हूँ। तो उधर थोड़ा सा इस तरीके से होगा कि मैं चिकन एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने उसको शॉर्मे का ऑर्डर दिया, तो वो बंदा मेरे लिए जो है ना वो बीफ ले आया, बीफ शॉर्मा। तो फिर वो चूँकि मैं मतलब नहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से खा सकता, फिर मैंने दोबारा एक चिकन शॉर्मा ऑर्डर किया। जी तो इस वक्त मैं शॉर्मा खा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और फिर दूसरा शॉर्मा लेके मैंने अपना लंच किया, और फिर उसके साथ अपने टूर ग्रुप के साथ मैं नेक्स्ट प्राग की तरफ मूव कर गया। सो प्राग की वीडियोस के लिए आप हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे हम आपको अपने यूरोप के बारे में मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन देते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द रिंग बेल बिसाइड द सब्सक्राइब बटन, ताकि तमाम आने वाली वीडियोस के बारे में आपको बर वक्त इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।